हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अनमोल बरकत क्लास। जैसा कि आज आपको मैं जो क्वेश्चन देने वाला हूँ ये क्लास 10 यूपी बोर्ड वालों के लिए है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे पढ़ लीजिए। आपके ये क्यों फिक्स है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको 70% 70 पूरे पूरे मिल जाएंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपको 50 तो आपका कहीं नहीं गया है। जो मैंने इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को छाट रखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको रसायन विज्ञान के विषय में बताने जा रहा हूँ। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने कुछ क्वेश्चनों को लिख रखा है, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं आप। आपको सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बताया, लोहे की वस्तुओं में हम पेंट क्यों करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये पूछ रहा था लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो केमिस्ट्री का सबसे पहला और सबसे बेहतरीन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लोहे की वस्तुओं में हम पेंट क्यों करते हैं। तो भैया जंग से बचाने के लिए करते हैं। तो आपको मैं दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन मैंने आंसर भी लिख रखे हैं, तो आप इस आंसर को भी पढ़ सकते हैं। रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दे के समझाना है बेटा। रेडॉक्स अपक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, इससे भी बेहतरीन, इससे भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा था रासायनिक अपक्रिया आपको बताना है। रासायनिक अपक्रिया को बताना है, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, उदाहरण देकर समझाइए। ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसे जरूर पढ़ लेना। इसे पढ़कर ही पेपर देने जाना है आपको। ये इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पक्का आएगा। ये 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ। पीएच मान निकालना आपको आना चाहिए, और पीएच मान का डिफिनीशन भी, आपको परिभाषा भी आना चाहिए। ये आपका भी एक क्वेश्चन हो जाता है। फिर उसके बाद आपको सूचक, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सूचक आप देख सकते हैं। सूचक में आपको कहाँ से ले चलता हूँ। सूचक जैसे कि आप सबको मैंने बताया था, सूचक क्लास में भी आपको समझाया था कि सूचक किसे कहते हैं। तो ये सूचक क्या है आपको अच्छी तरह पता है, इसे भी आपको पढ़ लेना है बेटा। फिर आपको अगला क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, ये आपका लास्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। आगे चलते हैं हम सब। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस से 2 क्वेश्चन आने हैं, या तो ये आ जाएगा या तो ये आएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं और इसे बनाने की विधि एवं गुण और उपयोग आपको बताना होगा। ये आपको तो पढ़कर ही जाना है बेटा, पढ़कर ही जाना है, क्योंकि ये तो पक्के आएंगे। इसका कोई निसंकोच नहीं करना, इसे जरूर पढ़ के जाना है आपको बेटा। और फिर आपको मैं बता दे रहा हूँ विरंजक चूर्ण, ये तो भाई ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने बताया ना, मैंने जितने भी क्वेश्चन आपके लिए लिख रखे हैं बेटा, इसे जरूर पढ़ के जाना। बिना कोई स्किप किए हुए वीडियो को देखना है और पूरे क्वेश्चन को नोट करना है, और इसे आप अपने नोट्स से मिलाइएगा। और नोट्स में ये सब पढ़कर ही 4 तारीख को पेपर देने जाइएगा। ये वादा है, इस क्लास का वादा है कि आपको पक्का मिलना है, पूरा पूरा आना है बेटा, ये मैं झूठा नहीं है। और ये देखिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, साबुन क्या होता है, इसे साबुन के रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखने हैं। तो ये आपका केमिस्ट्री का सबसे लास्ट में आता है, लेकिन हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स के आते हैं, तो इसे भी आपको पढ़ लेना है। संक्रमण तत्व, जब आप तत्व में जाएंगे, रासायनिक आवर्त सारणी में जाएंगे, तो आपको ये भी पढ़ना है। आवर्त सारणी का सबसे बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दीर्घ आवर्त सारणी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका आने वाला है। इस साल तो फिक्स है ये सब क्वेश्चन, जितने भी मैंने आई लगा रखे हैं सभी आपका। एथिल अल्कोहल बनाने की विधि, ये तो फार्मूला CH3 होता ही है, CH3 ये आपका फार्मूला हो गया। यहाँ पर आपको देखना है, हमें बताना नहीं है, आपको बढ़िया से पढ़ना है। C2H5OH आपको पढ़ लेना है। एथिल अल्कोहल आपको पढ़कर ही जाना है। और फिर उसके बाद गालक किसे कहते हैं, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट, ये तो भाई 2019 में मैंने पेपर में देखा, तो ये आपका आया था 2019 में। ये गालक किसे कहते हैं ये आपको मिल जाएगा। भर्जन क्या होता है ये भी आपको पढ़ना है। ये जो क्वेश्चन पर मैंने टिक मार रखे हैं, भर्जन किसे कहते हैं। अयस्क एवं खनिज में अंतर आपको पढ़ना है बेटा।
और ये सजाती श्रेणी, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये तो आपको पढ़ के नहीं जाना है। सजाती श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण दे के समझाइए और इसे आप पढ़ लीजिएगा। सजाती श्रेणी किसे कहते हैं, मीसेल। मीसेल ये बहुत अलग क्वेश्चन है, ये बहुत बार तो नहीं आया था, लेकिन इसे एक बार जरूर आप देख लीजिएगा। मीसेल और प्रारूपिक एवं निरूपक, प्रारूपिक और निरूपक तत्वों को टिप्पणी लिखना है, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये पूरे क्वेश्चन में 18 क्वेश्चन और 18 क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। आप कोई भी सीरीज खरीदे होंगे या नोट्स होगा उसमें आप ये करके पूरा पढ़ लेना बेटा। मैं ये पूरा हटा लेता हूँ, स्किप कर ले रहा हूँ, आप इसे देख लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन 18 तक मैंने बना रखे हैं, 18 क्वेश्चन ये मैं पूरा कर देता हूँ तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो भौतिक विज्ञान का मैंने क्वेश्चन दे रखा था। अब आप केमिस्ट्री के बाद में आपको जंतु विज्ञान का क्वेश्चन दे रहा है, जीव विज्ञान, और क्लास 10 वालों के लिए जीव विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओनली 10 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं बेटा, 10 क्वेश्चन, ओनली 10 क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा आप इससे ही आपका ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है और इसी से आपके लॉन्ग भी बन जाएंगे। ये क्वेश्चन तो बेटा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मानव हृदय का नामांकित चित्र, मानव हृदय का नामांकित चित्र तो फिक्स है, आना है बेटा। ये क्वेश्चन आपका मानव हृदय का नामांकित चित्र, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन नंबर 2 के, अरे वाह क्या बात है, ये तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। यकृत के कार्यों का उल्लेख कीजिए, यकृत के कार्य, ये तो पक्का पढ़ के जाना बेटा, पक्का आएगा। यकृत और विकृत दोनों आ जाएंगे आपके, ये आप पढ़ना है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाष्पोत्सर्जन, ये तो भाई एक से बढ़कर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, इसका महत्व समझाइए भाई। वाष्पोत्सर्जन भी आप पढ़ना है, ये तो आने, अरे वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। लार क्या होते हैं, इसकी उपयोगिता और वितरण, उदाहरण सही समझाना है आपको। लार ग्रंथियों को तो पढ़कर जाना बेटा, इसी से छोटा क्वेश्चन भी आएगा, इसी से बड़ा क्वेश्चन भी आएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं। और जैसे पूछ सकता है कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो आपको ऑप्शन में रहेगा 2, 3, 4, 6 जो भी होता है। तो आप लार ग्रंथियों के विषय में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। परिवार नियोजन, ये तो इस साल आना ही आना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिवार नियोजन या जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपका तो इस साल का बेहतरीन क्वेश्चन है। समझ लीजिए मैं पेपर ही आपको पूरा बता रहा हूँ, मेरा अनुमान कभी गलत नहीं हुआ है और इसलिए आज भी मेरा अनुमान गलत नहीं होगा। ये देखिए परागण, परागण की परिभाषा लिखी एवं विभिन्न प्रकार के परागण के नाम भी लिखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, अमाशय इज द वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर 2022 के लिए, तो ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमाशय किसे कहते हैं, इसके 3 प्रमुख कार्य लिखना है आपको बेटा। तो मैं सभी क्वेश्चन को आपको दिखाए जा रहा हूँ, अच्छे से देख लीजिएगा और इसको पूरे क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिएगा बेटा। आपको श्वसन और दहन में अंतर भी पढ़ना है, मैं कुछ अंतर को जरूर बता दे रहा हूँ। इन अंतरों में से 3-4 अंतर तो फंस जाएंगे, एक ये फिक्स आएगा आपका, और एक लार रुधिर का भी मैंने अंतर दे रखा है, धमनी और सिरा का भी अंतर दे रखा है। ये क्वेश्चन तो आपका पक्का आने वाला है, ये क्वेश्चन पक्का आएगा बेटा, मैं अंडरलाइनिंग कर दिया हूँ। प्रकाश संश्लेषण, इसे तो कोई रोक ही नहीं सकता, ये तो इस बार का सबसे इम्पॉर्टेंट, इस साल का सबसे लॉन्ग क्वेश्चन और सबसे बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। और ये आप देखिए मनुष्य में विक्की के 2 प्रमुख कार्य बताइए, ये तो आपका बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है, मैंने पहले ही बताया ये जरूर आएगा। और एक मैंने यहाँ पर बता दिया था यकृत। तो ये दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप अच्छे से देखकर पढ़कर ही जाइएगा एग्जाम हॉल में, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और मैंने स्वपरागण और परपरागण का भी बता दिया, और डीएनए और आरएनए भी आपका अंतर पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ये तो फिक्स है। डीएनए आरएनए भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और सबसे महत्वपूर्ण इस साल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। जीन क्या होता है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था बेटा, ये पूरे क्वेश्चन को आपको पढ़ के जाना है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, फिर से सभी क्वेश्चन को देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 2022 का सबसे बेहतरीन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। पेपर दे के आइएगा, पुनः वीडियो देखिएगा, आपका पूरा क्वेश्चन मिला रहेगा, ये मेरा वादा है।
बढ़िया से देखिए, पूरा पढ़िए, अच्छा करिए। ये रहे आपके पूरे क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।